हेलो, नाउ लेट वी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 11.1 जिसमें कि हमें सिमिलर ट्रायंगल बनाना है। गिवन ट्रायंगल के स्केल फैक्टर गिवन होगा, तो कंस्ट्रक्ट सिमिलर ट्रायंगल विद ऑफ ए टू ए गिवन ट्रायंगल विद गिवन स्केल फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हमें ट्रायंगल बनाना है, कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड देन ए ट्रायंगल सिमिलर टू इट हुज साइड्स आर 2/3 ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ गिवन ट्रायंगल और फर्स्ट ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल बनाना है, उसके बाद इसके सिमिलर ट्रायंगल बनाना है जिसकी साइड्स 2/3 है गिवन ट्रायंगल्स की साइड्स का। तो स्केल फैक्टर यहाँ पर 2/3 गिवन है, तो साइड्स 4, 5, 6 लेके हम एक ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले। तो ट्रायंगल की साइड्स पता है हमें 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। हम सबसे पहले बेस बनाते हैं, तो बेस हम सबसे बड़ा ले रहे हैं। 4, 5, 6 में से कोई सा भी आप ले सकते हैं। तो हम बेस पे सबसे बड़ी वाली साइड 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर। तो फर्स्टली हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं 6 सेंटीमीटर का, जिससे कि बेस ऑफ ट्रायंगल बने। तो हमने साइड बना 6 सेंटीमीटर को बेस पे बना लिया है। 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है BC। उसके बाद हमने 4 सेंटीमीटर ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया है BC 6 सेंटीमीटर। उसके बाद 4 सेंटीमीटर इसमें हमने कंपास में भरा है। कंपास में 4 सेंटीमीटर हम लेते हैं। 4 सेंटीमीटर हमने कंपास में भरा, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर भर के हमने B पॉइंट से आर्क लगाया है। ये हमने आर्क लगाया। उसके बाद हमने 5 सेंटीमीटर हमें लेना है। 5 सेंटीमीटर इसकी एक और साइड है। 5 सेंटीमीटर हमने भरा। तो इस तरह से हम 2 आर्क लगाते हैं, एक 4 का लगाते हैं और यहाँ पर रख के 5 का लगाते हैं। तो B से जो लाइन ड्रॉ होगी वो 4 सेंटीमीटर पे आएगी। यहाँ ये 4 है, कितना 4 सेंटीमीटर। तो इसकी साइड हो गई ये 4 सेंटीमीटर। इसके ऐसे ड्रॉ करें आप, तो ये हो गई 4 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ से ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर का, ये आ गया। तो इस तरह से हमारा ट्रायंगल कंप्लीट होता है। 4, 5, 6 सेंटीमीटर इसकी साइड्स हैं। तो अब हमें सिमिलर ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करना है, वही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करना है। इसमें एक्यूट एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ की जाती है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट मेकिंग एक्यूट एंगल विद BC के साथ एक एक्यूट एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं। 90 से छोटा होता है एक्यूट एंगल, तो 90 से छोटा होता है एक्यूट एंगल। 90 है तो 90 से अंदर की तरफ ही लेना है। एक्यूट एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करी है हमने, BX मान लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमें 2/3 इसका स्केल फैक्टर गिवन है। हमें ऐसा सिमिलर ट्रायंगल बनाना है जिसकी साइड्स 2/3 है इस गिवन ट्रायंगल की साइड्स का। ये गिवन ट्रायंगल है, इसकी साइड्स का 2/3 होनी चाहिए हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स। तो 2/3 में ये बड़ा नंबर देखते हैं 3 है, तो हमें 3 इक्वल मतलब आर्क लगाने पड़ेंगे। हम मेजरमेंट कुछ फिक्स कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर लेते हैं वैसे जनरली, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बड़ा भी एज्यूम कर सकते हैं। एक फिक्स हम मेजरमेंट भर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर ले लीजिए आप, या 1 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1 या 1 से ज़्यादा सेंटीमीटर एक फिक्स कर लेते हैं अपने कंपास में। तो इतनी ही मेजरमेंट के आर्क लगाएंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। जितने भी आप मेजरमेंट इसमें फिक्स कर रहे हैं कंपास में, उतनी मेजरमेंट के आपको आर्क लगाने हैं। इसमें आर्क लगाएंगे तो B पॉइंट पे रख के हमें 3 आर्क लगाने हैं। 2/3 स्केल फैक्टर है तो 3 आर्क लगेंगे। 3 मैक्सिमम बड़ा नंबर जो है 3 है, तो यहाँ पर 3 आर्क लगाएंगे। 1 आर्क, फर्स्ट वाला आर्क लग गया। देन इस पे ये जो जहाँ कट होता है इस पे रख के हम नेक्स्ट आर्क ड्रॉ करेंगे। ये दूसरा वाला आर्क ड्रॉ करा, देन ये तीसरा आर्क। तो हमने इस तरह से 3 आर्क ड्रॉ करे हैं, 1, 2, 3। तो इसे हम नाम दे देते हैं कुछ, B1, B2, B3। A1, A2, A3 लिख सकते हैं, B1, B2, B3 लिख सकते हैं। ये लास्ट वाले को हम मिलाते हैं इससे, किस पॉइंट से, C पॉइंट से। इस जॉइन B3C को हमने ज्वाइन किया। उसके बाद हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। अब स्केल फैक्टर ये याद रखिए, हमेशा जो नीचे बड़ा नंबर नीचे जो भी नंबर होता है 3, उससे मिलाया जाता है। यहाँ पर हमने 3 वाले से ही क्यों मिलाया, क्योंकि यहाँ अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या गिवन है, 3। हमेशा याद रखना पड़ेगा कि अगर डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होता है उसी वाले पॉइंट से आपको इसको मिलाना है, C पॉइंट को। तो यहाँ C पॉइंट है ये, इसको हम उसी नंबर से मिलाएंगे जो यहाँ दे रखा है 3। तो 3 वाले पॉइंट से हमने मिलाया है, B3 से C को मिलाया है, 3 वाले पॉइंट से मिलाया। ओके,
जो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसी पॉइंट से सबसे पहले मिलाते हैं। उसके बाद अभी हमें 2 से भी मिलाना होगा, 2 से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है इसके। तो 2 से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है तो हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए कोई भी एक फिक्स मेजरमेंट का आर्क लगाते हैं। इसको कोई भी फिक्स कर लेते हैं कंपास में अपनी रेडियस। किसी फिक्स मेजरमेंट का आर्क लगाते हैं। यहाँ हमने एक आर्क लगाया फिक्स रेडियस का, कोई भी फिक्स कर लें, इसको चेंज नहीं करना, इसको बार बार चेंज नहीं करना। यहाँ पर हमने 2 से भी लगाया है आर्क, तो 2 से भी लगाया है आर्क, 2 पॉइंट से भी लगाया B2 से। अब हम इसको इसमें कंपास में मेजर कर लेते हैं ये कितना गैप है। इस आर्क का मेजरमेंट नोट कर लेते हैं अपने कंपास में, ये डिस्टेंस भर लेते हैं। ये जितना आर्क ये मेजरमेंट का है उतना मेजरमेंट अपने कंपास में भर के फिक्स करके यहाँ से हम कट करते हैं। इतना ही मेजरमेंट हमें यहाँ कट करना है, जितना ये मेजरमेंट था उतना ही हमने यहाँ पर कट कर दिया। ओके, यहाँ पर ये कट हो गया है इतना। ये कट होके जो हमें पॉइंट मिला है ये वाला, इसको हम मिलाएंगे किस पॉइंट से, 2 वाले पॉइंट से। तो यहाँ पर हम इस 2 पॉइंट से इसको मिलाने वाले हैं इस क्रॉस वाले पॉइंट को। तो हमने ये मेजरमेंट फिक्स का एक मेजर किया है जिसको हमने यहाँ पर भी बनाया है। इसको फिक्स करके यहाँ पर हमने बनाया जिससे कि हमारी इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाएगी इस पॉइंट पर भी। इस पॉइंट पर हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी इसके, तो ये हमारी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई है इसके B3C के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई है ये। इसको P नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, वैसे C डैश दिया जाएगा। ट्रायंगल ABC है हमारा, ये ट्रायंगल ABC है। ABC में हम एक नेक्स्ट ट्रायंगल बनाना चाह रहे हैं इसके सिमिलर, जो 2/3 का हो, जिसकी साइड्स 2/3 हो इस ABC ट्रायंगल की साइड्स का। तो यहाँ पर हमने ये ड्रॉ कर लिया, इसको C डैश नाम दे दिया है। अब हम इससे भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से भी, किसके, AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी, उसमें वही काम करना है हमें। यहाँ पर हमें कंपास से C पॉइंट पे रख के आर्क लगाना है। आर्क किसी भी मेजरमेंट का आप आर्क लगा सकते हैं C पॉइंट पे रख के। हमने एक आर्क लगाया C पॉइंट पे रख के। कोई फिक्स मेजरमेंट आप भर लीजिए अपने कंपास में। ये कंपास आपका शिफ्ट नहीं होना चाहिए, एक फिक्स आप डिस्टेंस भरें। ये हमने एक फिक्स भर लिया है। इसी रेडियस का आर्क हमें यहाँ इस पॉइंट पर रख के भी लगाना है। ये हमने यहाँ पर भी रख के लगाया। इसके बाद इसको मेज़र कर लेते हैं। यहाँ पर ये फिक्स जो है इसको मेज़र करेंगे हम यहाँ पर। ये हमने इसको भर लिया है, मेज़र कर लिया है। इसी पॉइंट पे से हमें उसी मेज़रमेंट का आर्क फिर लगाना है। यहाँ हमने इसका सेम मेज़रमेंट का आर्क यहाँ पर भी लगाया जिससे कि इसके पैरेलल लाइन हमें मिल जाए। तो हमें इस पॉइंट पे रख के इस क्रॉस पॉइंट को मिलाना है जिससे कि हमारी ये पैरेलल लाइन बन जाती है। तो इस तरह से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है जो इसके सेम सीध में है। पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर दी है, तो इसको नाम दे देते हैं A डैश। तो इस तरह से हमारा A डैश BC डैश जो आया, A डैश BC डैश इज सिमिलर ट्रायंगल, इज सिमिलर ट्रायंगल। तो ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल बन गया है A डैश B डैश C। ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल बन चुका है। तो हमने सिमिलर ट्रायंगल बना दिया है। उसके बाद इसमें हम ये भी देखते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें 2/3 था स्केल फैक्टर। अगर ऊपर स्मॉल नंबर होता है तो ट्रायंगल हमेशा छोटा बनेगा। तो ये ट्रायंगल हमारा अंदर की तरफ बना है। अगर ऊपर बड़ा नंबर होता तो ट्रायंगल हमारा बड़ा बनता, बाहर की तरफ बनता। तो ये इस तरह से हमारा ट्रायंगल अंदर बना है, 2/3 मेजरमेंट का था, तो ये ट्रायंगल अंदर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रायंगल शायद बाहर बनेगा क्योंकि आपको इसमें कितनी मेजरमेंट, इसमें आप बहुत इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसकी रफली फिगर मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 3 आराम से कर सकते हैं। मेजरमेंट दे रखा है 5, 6, 7 सेंटीमीटर है साइड्स, एंड स्केल फैक्टर दिया है 7/5 का। तो सिमिलर ट्रायंगल बनाना है 7/5 का। तो देख लेते हैं इसको भी। तो हमें जो साइड्स पता है इसकी, तो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर साइड्स दे रखी हैं और 7/5 का बनाना है सिमिलर ट्रायंगल। तो इसको ऐसे ही रफली हम बना के दिखा देते हैं एक बार। हम सबसे पहले बेस बनाएंगे, 7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, 7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट BC ड्रॉ करेंगे। वही हमें कंपास और इसकी हेल्प से करना है। तो हम सबसे पहले 7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे इसमें।
स्केल की हेल्प से करिएगा। 7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, 5 और 6 के आर्क लगाने हैं हमें यहाँ पर, तो हम 5 और 6 के आर्क कंपास से लगाएंगे। ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं इसका। तो 6 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर के आर्क हमें लगाने हैं यहाँ पर। तो 5 ले लेते हैं पहले, तो हमने 5 का यहाँ आर्क लगाया, ओके। देन हमें 6 का लगाना है, 6 का हमने 6 का मेजरमेंट भरा कंपास में, सी पर 6 का लगाया, बी पर 5 का लगाया है एंड सी पर 6 का लगाया। तो इस तरह से हमारा 5 और 6 कंप्लीट होता है। 5, 6, 7 सेंटीमीटर का ये ट्रायंगल बन के आ गया है। तो ये वाली साइड है कितनी, 5 सेंटीमीटर, ये वाली साइड है 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने ट्रायंगल ABC बनाया है। 7/5 का बनाना है, तो इसके लिए हमें एक्यूट एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। वही सेम काम करना है, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा। यहाँ पर हमें बड़ा वाला नंबर, ये ट्रायंगल थोड़ा बाहर बनेगा क्योंकि 7 ऊपर बड़ा नंबर है, तो ट्रायंगल हमें बाहर मिलेगा। यहाँ पर 7 आर्क लगाने हैं क्योंकि बड़ा नंबर इसमें 5 और 7 में 7 है, बड़ा नंबर 7 है। तो अगर हम बड़ा नंबर देख रहे हैं तो 7 देखते हैं, 7 आर्क लगाएंगे इसमें। कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट भर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर अज्यूम कर लेते हैं, तो 1 सेंटीमीटर इसमें भर लेते हैं। 7 आर्क लगाएंगे, कितना भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर भी लिया जा सकता है। तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आपकी चॉइस है, आप कितना भी लें, लेकिन फिक्स अमाउंट भरिएगा इसमें। फिक्स मेजरमेंट के आर्क लगाने हैं यहाँ पर, है ना। 1 या 2 आप पहले फिक्स कर लें। तो ये हमें 7 ऐसे आर्क लगाने हैं, 3, 4, 5, 6 एंड देन 7। तो इस तरह से हमें 7 आर्क लगाने हैं। 7 आर्क हमने ड्रॉ कर लिए हैं, B1, B2, B3, B4, B5, B6 एंड B7। तो हमें यहाँ पर हमेशा याद रखना है, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर होता है सबसे पहले उसे मिलाते हैं लाइन को। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है हमारे पास, डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पर 5। हमेशा डिनोमिनेटर वाले नंबर को पहले मिलाना है। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर 5 है, जो भी नंबर होता है डिनोमिनेटर में उसे देख के पहले उसे मिलाया जाता है। तो 5 है यहाँ, 5 से मिलाएंगे, तो B5 से मिलाएंगे इसे यहाँ C पॉइंट को। तो जो भी डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसको सबसे पहले मिलाया जाता है। तो यहाँ पर 5 है, तो हम 5 वाले B5 से मिलाएंगे यहाँ पर इस वाले C को। तो हमने B5 से मिला दिया इसको। उसके बाद पैरेलल लाइन 7 से ड्रॉ होगी। यहाँ पर पैरेलल लाइन जो ड्रॉ करनी है वो 7 से करनी है। तो 5 से हमने मिलाया है, अब 7 से हम लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे, लेकिन हम पहले 5 पे रख के एक आर्क लगाते हैं। 5 पे रख के एक आर्क लगाया हमने, उसी मेजरमेंट से हमने 7 पे रख के भी एक आर्क लगाया है। हमने इसको 5 वाले को ये मेजर किया, 5 वाले आर्क को यहाँ पर मेजर करेंगे। इसको भर लिया अपने कंपास में, मेजर कर लिया। इसको मेजर करके कंपास में जो मेजर किया है उसी से यहाँ पर रख के भी लगाना है आर्क। इस तरह से ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का कंसेप्ट होता है। ये हमने इसे यहाँ पे रख के मिलाया, तो इस तरह से हमारे को ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करने को मिल जाएंगी। यहाँ इसको यहाँ पर रख लीजिएगा सही से। आप थोड़ा कंपास शिफ्ट हो गया है, आप इसको मिलाएं तो ये पैरेलल लाइन ही आएगी, इसकी सेम सीध में आएगी पैरेलल लाइन। इस तरह से हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा हमें यहाँ पर जो है 7/5 है, ये 7 बड़ा नंबर है, तो इसमें आगे बनेगा, तो इसे बाहर बढ़ाना पड़ेगा। हमने इसको आगे बढ़ाया। उसके बाद यहाँ पर भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, इसको C' नाम दें। यहाँ पर भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वही प्रोसीजर लगाना है हमें जो हमने नीचे पैरेलल लाइन का लगाया है। यहाँ पर रख के आर्क लगाया, सेम मेजरमेंट का आर्क यहाँ पर रख के भी लगाया हमने। इसको कंपास में मेजर किया। हमें इस लाइन के पैरेलल बनानी है ना लाइन, तो हम सबसे पहले यहीं पे लगाते हैं। इसको मेजर करते हैं, इसको मेजर करके यहाँ पर कट कर लेते हैं, यहाँ पर कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे को जो मिल गया है, ये मिल गया क्रॉस पॉइंट। इस क्रॉस पॉइंट से मिलाएंगे तो इस तरह से हमें एक पैरेलल लाइन मिलेगी, पैरेलल लाइन जो कि AC के पैरेलल होगी। यहाँ पर इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो हमें ये ट्रायंगल पूरा कंप्लीट होता दिखेगा। इसमें इसको भी आगे बढ़ाना है, तो ये ट्रायंगल हमारा कंप्लीट होता है। इसको A' नाम दे सकते हैं। क्या नाम देंगे? A'। ओके, ये पॉइंट A' नाम दे दिया हमने। तो इस तरह से A' B C' इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल, इज रिक्वायर्ड, जो हमें बनाना था रिक्वायर्ड सिमिलर ट्रायंगल। ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल बन चुका है।
कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स भी लिखे जाते हैं, जो जो हमने किया है उसको स्टेप्स में लिखना है। जैसे सबसे पहले हमने ट्रायंगल बनाया विद द गिवन मेजरमेंट 5, 6, 7 सेंटीमीटर। फिर हमने एक्यूट एंगल बनाती एक लाइन ड्रॉ करी BX, 7 आर्क लगाए हैं, इसमें 7 आर्क लगाए हैं। डिनोमिनेटर में जो नंबर था 5 वाले आर्क को सबसे पहले मिलाया। उसके बाद हमने यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए इस लाइन पे एक आर्क लगाया, पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर आर्क लगाया, उसी सेम मेजरमेंट का यहाँ लगाया, इसको मेजर किया, देन इसको कट किया, यहाँ पैरेलल लाइन बनी। सेम हमने यहाँ पर भी पैरेलल लाइन बनाई। तो इस तरह से हमारा A', B, C' ट्रायंगल बन चुका है। ये ट्रायंगल 7/5 स्केल फैक्टर है यहाँ पर, तो 7 ऊपर बड़ा नंबर होता है तो ट्रायंगल बड़ा बनता है, और बड़ा ट्रायंगल आपको क्लियरली विजिबल होगा, ये बाहर बन रहा है। ये A', B, C' जो है इससे बड़ा ट्रायंगल बनेगा। तो सिमिलर ट्रायंगल यहाँ पर बड़ा बनेगा गिवन ट्रायंगल से। तो इसी तरह से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस भी होने हैं। सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, सारे सेम ही पैटर्न पे हैं। हमें सिमिलर ट्रायंगल्स बनाना है, सभी में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें ट्रायंगल का अल्टीट्यूड गिवन है। बेस पता है, ट्रायंगल का बेस है 8 एंड अल्टीट्यूड कितना है 4। तो बेस 8 एंड अल्टीट्यूड 4 है, और स्केल फैक्टर 1/2 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें बेस कितना है, बेस 8 सेंटीमीटर है। तो एक हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। कौन सा ट्रायंगल बनाना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, जिसमें बेस कितना है, बेस 8 है, अल्टीट्यूड कितना है, अल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर है, और स्केल फैक्टर है 1/2। तो यहाँ पर हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, लेकिन अल्टीट्यूड पता है। अल्टीट्यूड के केस में देख लीजिए एक बार कैसे करना है। यहाँ पर हम बेस बनाते हैं, सबसे पहले बेस 8 सेंटीमीटर का बेस ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ड्रॉ लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर का हमने बेस ड्रॉ किया, BC नाम दे दिया। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने पर हमें इसमें हाइट पता थोड़ा चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में खास बात है, इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होगा इसका। तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया BC का, मोर देन हाफ आर्क लगाए हमने। C पर रख के कंपास को मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा रेडियस लेके आर्क ऊपर नीचे लगाए हैं। उसी मेजरमेंट से हमने यहाँ आर्क कट किए, इन आर्क को कट किया। तो इस तरह से हमारा होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC किया है, जिससे कि नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं थी वैसे, लेकिन फिर भी हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे हमने ड्रॉ किया, तो 4 सेंटीमीटर इसमें से कट करेंगे हम। यहाँ पर कितना कट करेंगे, यहाँ पर 4। हाइट दे रखी है अल्टीट्यूड ट्रायंगल का अल्टीट्यूड मीन्स हाइट दे रखी है 4। तो यहाँ पर हमने 4 सेंटीमीटर भर के इसे कट कर लिया। तो ट्रायंगल हमारा बन चुका है। आगे का काम पता ही होगा आपको क्या करना है। इसमें सिमिलर ट्रायंगल बनाने के लिए हमें वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो हमने क्वेश्चन 2 और 3 में फॉलो किया था। तो 1/2 है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं। 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना होगा 3/2। तो स्केल फैक्टर हो गया 3/2। तो यहाँ पर भी हमें जो मिलना है ट्रायंगल 3 बड़ा है, ऊपर बड़ा नंबर होता है, तो ट्रायंगल हमें मिलना है बाहर की तरफ मिलेगा। लेकिन वही हमें प्रोसीजर लगाना है। एक्यूट एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले B पर हमने एक्यूट एंगल बनाते हुए लाइन BX ड्रॉ करी है। ड्रॉ लाइन BX मेकिंग एक्यूट एंगल विद BC के साथ एक्यूट एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ करी हमने। इस पे हमें मैक्सिमम नंबर दे रखे हैं 3/2 में बड़ा नंबर क्या है 3। तो हमें 3 आर्क लगाने हैं विद द गिवन मेजरमेंट आप बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन इसी फिक्स मेजरमेंट का लीजिएगा। हर बार आपको इसी मेजरमेंट, मतलब एक बार जितना आर्क लगाया है उसी मेजरमेंट का दूसरा आर्क भी लगेगा, और उसी मेजरमेंट से आगे के सभी आर्क लगेंगे। तो यहाँ पर हमें 3 आर्क लगाने हैं, क्योंकि हमें यहाँ स्केल फैक्टर गिवन है 3/2। तो 3/2 में बड़ा नंबर 3 है। डिनोमिनेटर में यहाँ पर देखिए, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 है। तो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होता है हम सबसे पहले उसको मिलाते हैं। तो B1 B2 B3 ये नाम दे दिए इनके। तो 2 यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो यहाँ पर हम 2 से मिलाएंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर वाला नंबर मिलाया जाता है। डिनोमिनेटर वाले नंबर को मिलाते हैं B2 को C से मिलाते हैं। तो ड्रॉ ज्वाइन B2C को मिलाया। उसके बाद आपको पता ही होगा, हमें जो लास्ट पॉइंट पता है ये गिवन है 3 से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले इसको आगे बढ़ा लिया करिए, इसको हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं। हमें पता है ये बाहर बनेगा ट्रायंगल, क्योंकि 3 ऊपर बड़ा नंबर है। ऑब्वियस सी बात है 1 से बड़ा होता है स्केल फैक्टर, तो ट्रायंगल बाहर बनेगा। सिमिलर ट्रायंगल जो बनेगा वो बाहर बनेगा। हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो
तो यहाँ पर हमने एक आर्क लगाया, किसी भी मेजरमेंट का आर्क लगाया, लेकिन इस मेजरमेंट को हम फिक्स कर लेते हैं अपने कंपास में, क्योंकि इसी मेजरमेंट से हमें यहाँ पर भी आर्क लगाना है 3 पॉइंट पर रख के। अब इसको हम यहाँ से इसमें हम इसको भरेंगे मेजरमेंट, यहाँ इसकी ले लेते हैं, ये कितना है मेजरमेंट, इसको हम अपने कंपास में भर लेते हैं। इस मेजरमेंट को हमने अपने कंपास में फिक्स कर लिया। इस फिक्स मेजरमेंट को यहाँ पर रख के हमें ड्रॉ करना है। इस फिक्स मेजरमेंट को हम यहाँ पर रख के हम ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हमें इस पॉइंट से भी लगाना है, 3 वाले पॉइंट से। तो 3 वाले पॉइंट से हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो इस लाइन के पैरेलल आएगी। तो इसे हम बना लेते हैं। ये पैरेलल लाइन हमारी बन चुकी है 3 पॉइंट से, जो इसके पैरेलल आ रही है सेम। तो ये हम C' नाम दे देते हैं इस पॉइंट को। इसके बाद हमारा ये A पॉइंट था, ट्रायंगल ABC में ये A पॉइंट था। इसको AB को आगे बढ़ा लेते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं। वैसे पेंसिल से ड्रॉ किया जाता है कंस्ट्रक्शन का, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ इसमें। यहाँ पर हम अब पैरेलल लाइन ऊपर भी बनाएंगे, तो ऊपर पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर आर्क लगाएंगे, यहाँ पर आर्क लगाएंगे। उसके बाद आप इसको मेज़र करेंगे, इसको मेज़र करके यहाँ पर कट लगाएंगे। तो इस तरह से ऊपर हमें ट्रायंगल मिल जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल विद द गिवन ट्रायंगल टू द गिवन ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल बन जाएगा हमारा इस तरह से। यहाँ पर नाम दे देंगे A'। तो A'BC इज रिक्वायर्ड सिमिलर ट्रायंगल। तो जो हमारा सिमिलर ट्रायंगल है वो भार बनेगा, क्योंकि 3/2 स्केल फैक्टर है, बड़ा होता है तो भार बनता है। तो इस तरह से हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 4 भी इस तरह से होना है। 4 भी इजी है, 4, 5, 6, 7 सारे इसी तरह से होने हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4 ही था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। तो 5 वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुके हैं, 2, 3, 4 अभी बताए जा चुके हैं। 5 वाले में क्या है, 5 वाले क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल बनाना है BC AB और ABC एंगल गिवन है। तो वही है, आपको वही काम करना है जो आप 4 तक करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप वैसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और देख लेते हैं एक बार। मैं इसको रफली बना देती हूँ, रफली एक बार आपको बना के दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, BC पता है 6 सेंटीमीटर, AB पता है 5 सेंटीमीटर और ABC एंगल पता है 60 का, और स्केल फैक्टर आपको गिवन है 3/4 का। तो इसको आप कंपास और स्केल से बना सकते हैं आराम से। मैं आपको रफली बता देती हूँ। यहाँ पर एंगल B दे रखा है, यहाँ पर एंगल B दे रखा है 60 का, तो आप BC बनाएंगे 6 सेंटीमीटर। तो BC ड्रॉ करेंगे, रफली भी क्या मैं आपको दिखा देती हूँ। आप BC ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर, BC लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर 60 का एंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास की हेल्प से आप B पर 60 का एंगल आराम से बनाना आता ही होगा, आपको बना सकते हैं। 60 का एंगल कैसे बनता है देख लेते हैं। कंपास से एक आर्क लगाया, उसके बाद यहाँ पॉइंट पे रख के इसको कट किया, तो ये इस तरह से हमारा एंगल बनता है 60 का। तो यहाँ पर 60 का एंगल बन चुका है। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर AB कट करनी है। कितनी सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आप AB कट करें। ये लेंथ आपने 5 सेंटीमीटर कट करी, ये पॉइंट मिल गया हमें AB 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर कट करने के बाद ये आपने मिलाया, उसके बाद आपको 3/4 का बनाना है। वो काम आपको पता ही है क्या करना है। ये 60 का एंगल था, वो बाकी का काम वही हो रहेगा सेम, स्केल फैक्टर वाला। 4 है मैक्सिमम नंबर, 3/4 में बड़ा नंबर क्या है 4। तो यहाँ पर आपको 4 आर्क लगाने हैं। कितने आर्क लगाने हैं, 4। तो 4 आर्क लगाएंगे हम यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4। अगर आपकी लाइन छोटी होती है तो इसको एक्सटेंड कर लें। तो उसके बाद नीचे जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो 4 है, तो 4 वाले को आपको मिलाना पड़ेगा, B3 B4। 4 यहाँ पर, यहाँ 3/4 है, ऊपर छोटा नंबर है, तो हाँ ऐसा है। नीचे जो बड़ा नंबर है वो 4 है, उसको मिलाएंगे। उसके बाद इस तरह से सिमिलर ट्रायंगल हमारा 3 पे रख के इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो बन जाएगा। इसके पैरेलल लाइन यहाँ से हम वही रूल से हम यहाँ पर इसके पैरेलल लाइन बनाएंगे, उसको ऊपर भी पैरेलल बना देंगे, तो इस तरह से हमारा ट्रायंगल बन जाएगा A'BC। 6, 7 भी इजी क्वेश्चन है। बस 6 क्वेश्चन में खास बात यह है, आपको BC बनाना है तो C एंगल फाइंड करना पड़ेगा। आप सबसे पहले BC लाइन बनाएंगे तो एंगल C फाइंड करना पड़ेगा। ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम 180 होता है। यहाँ पर आपको 6 वाले क्वेश्चन में BC पता है, बेस कितना है BC। तो 6 वाले क्वेश्चन में BC कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर, एंगल B कितना है 45।
एंगल ए कितना है 105। तो यहाँ पर बी सी 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे यदि, तो आपको बी और सी एंगल की जरूरत है। बी पर 45 का बनाएंगे, वही कंपास से आपको पता होगा कैसे बनता है। 90 बना के उसका हाफ करेंगे तो 45 आ जाएगा। ये बी पर रफली फिगर बनाई है मैंने आपके लिए। इस तरह से आप 45 का एंगल बनाएंगे और सी वाला एंगल आप फाइंड करेंगे। एंगल ए प्लस बी प्लस सी का सम 180 से, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें सी एंगल फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि ए हमें पॉइंट नहीं पता। तो ए और बी की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर और सी फाइंड करते हैं कितना आता है। तो ये 150 आ जाएगा। इस तरह से सी हमारा आ जाएगा 30 डिग्री का। 180 माइनस 150 30 डिग्री आ जाएगा हमारा सी की वैल्यू। सी हमारा 30 आ जाएगा तो यहाँ पर हम 30 बनाएंगे। तो सी पर हम 30 का एंगल बनाएंगे, वही 60 का हाफ करके। तो आप कंपास से इजीली बना लें। 60 का हाफ 30 बना लें। उसके बाद ये आपका जो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल एबीसी जो बनेगा, उसमें सिमिलर ट्रायंगल आप बना सकते हैं आराम से। स्केल फैक्टर पता है 4/3 का। आगे का काम वही करना है। स्केल फैक्टर पता है तो हमें सिमिलर ट्रायंगल इजीली बना लेना है 4/3 का। वही नीचे वही 4 आर्क लगाएंगे 1 2 3 4। ये तो रफली फिगर है, आप कंपास और रूलर का यूज करके बनाए। नीचे डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 वाले को मिलाएंगे। 3 वाला क्या है यहाँ पर, इसको मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी। 4 बड़ा नंबर है तो ये बाहर ही जाएगा ट्रायंगल। इसके पैरेलल लाइन आप मेथड से बनाए तो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी। इस तरह से आपका ट्रायंगल कंप्लीट मिल जाएगा। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन में हमें बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसमें लेंथ दे रखी है 4 और 3, साइड्स दे रखी है 4 और 3 सेंटीमीटर की। तो इसमें भी कुछ नहीं करना। राइट एंगल क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 वाले क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो 7 वाला देखते हैं। इसमें हमें बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर आप बेस बनाएंगे बीसी। इसके बाद 90 का एंगल बनाएंगे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल 90 का होता है इसका। 90 का एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। कंपास से बनेगा ये सब। आपने 90 का एंगल बनाना सीखा होगा। यहाँ पर एक आर्क लगाते हैं, उसके बाद यहाँ से कट करते हुए 2 आर्क लगाते हैं। 90 का देखिए कैसे बनेगा। एक आपने 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद यहाँ पर आपने कंपास से एक आर्क लगाया, उसके बाद यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, उसके बाद ऊपर आर्क लगाया और यहाँ पर इसको कट किया। तो इस तरह से आप 2 कट पॉइंट लगाएंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आप 90 का कंपास से आता ही होगा आपको बनाना, वरना आप देख लीजिए, इसको बता दिया जा रहा है एक बार सही तरीके से। तो मैं कंपास से भी बता देती हूँ। तो 4 सेंटीमीटर हमने लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हमने लाइन ड्रॉ करी है। उसके बाद यहाँ पर 90 का एंगल बनाना है। तो 90 का देख लीजिए कैसे बनता है कंपास से। 60 का आपको पता होगा ऑलरेडी, 90 का देख लीजिए। आपने यहाँ पर 90 का एंगल बनाया, तो 90 का एंगल बनाएंगे यहाँ पर। तो इसके लिए आपने एक आर्क लगाया गिवन किसी भी मेजरमेंट का। इसको एक फिक्स मेजरमेंट का आपने आर्क लगाया। यहाँ से आपने इसको कट किया, इस पॉइंट से कट किया, देन इससे कट किया, ऊपर एक आर्क लगाया और यहाँ पर लगाया एक। इस तरह से आपका 90 का एंगल मिल गया है। इसमें से आप 90 में आप 3 सेंटीमीटर कट कर लें क्योंकि यहाँ दूसरी साइड दे रखी है 3 की। इसमें से आप 3 सेंटीमीटर कट कर लें। 3 सेंटीमीटर कट करेंगे आप यहाँ पर, तो 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे यहाँ से। तो 3 सेंटीमीटर कट कर लेंगे आप यहाँ से, एक ट्रायंगल आपको मिल जाएगा। उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल आपको पता ही है कैसे बनेगा। 5/3 स्केल फैक्टर दिया हुआ है तो 5/3 का बनाना है। नीचे एक्यूट एंगल बनाती लाइन ड्रॉ करेंगे। 5 आर्क लगेंगे यहाँ पर। कितने आर्क लगेंगे? 5 आर्क लगाएंगे। 1 सेंटीमीटर भर लें आप या 2 सेंटीमीटर, कितनी भी मेजरमेंट ले लें आप। फिक्स मेजरमेंट के आर्क लगाएंगे। उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल आपको पता ही है कैसे बनना है। तो 5 आर्क लगाए आपने। उसके बाद डिनोमिनेटर में जो होता है उसको मिलाया जाता है। डिनोमिनेटर में नंबर आपका क्या है? 5/3 इसमें। तो 3 वाले नंबर को मिलाना है, B1 B2 B3 B4 B5। 3 वाले को सबसे पहले मिलाया जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है। 5/3 का स्केल फैक्टर है, 3 सबसे पहले मिलाया जाएगा। इसके बाद पैरेलल लाइन 5 से ड्रॉ की जाएगी। इसके पैरेलल ड्रॉ की जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 मिलाया हमने सबसे पहले। उसके बाद यहाँ से पैरेलल लाइन 5 से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है 3 के अकॉर्डिंग।
तो यहाँ पर एक आर्क लगाया हमने, सेम मेजरमेंट का यहाँ पर भी आर्क लगाया, इसको मेजर किया। पैरेलल लाइन का कंसेप्ट आपने वही सेम करना है जो अब तक क्वेश्चंस में लगाया है। इसको मेजर किया, यहाँ पर इसको मेजर करें, सही से मेजर करिएगा, वरना आप थोड़ा भी शिफ्ट करते हैं तो पैरेलल लाइन नहीं आती, एग्जैक्ट पैरेलल लाइन नहीं आएगी अगर आप इसको सही मेजर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपने इसको मेजर किया और यहाँ पर ड्रॉ किया, तो इस तरह से इसको मिलाएंगे तो ये पैरेलल लाइन आएगी। मिलाएंगे इसको यहाँ पर, तो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी। पैरेलल लाइन इस तरह से आप ड्रॉ करके ऊपर आप